सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः। इणमो अरिहन्ताणम् नमो अरिहन्ताणम्। इणमो सिद्धाणम् नमो सिद्धाणम्। इणमो आयर्याणम् नमो आयर्याणम्। इणमो उवज्झायाणम् नमो वज्रायाणम्। इणमो लोये सब्बे साभूणम् नमो लोये सौवसाहुणम्। पंच परमेष्टि भगवान की जय हो। अहिंसामयी वीतराग विश्व धर्म की जय हो। देवादिदेव 1008 आदि ब्रह्मा ऋषभ देव भगवान आदिनाथ भगवान की जय हो। देवादिदेव 1008 चिंतामणि घोर उपसर्ग विजेता श्री पार्श्वनाथ भगवान की जय हो। देवादिदेव 1008 शासन नायक बाल ब्रह्मचारी भगवान महावीर स्वामी की जय हो। परम पूजनी आचार्य श्रोमणि गुरुवर श्री कुंद कुंद महामुनिराज की जय हो। परम पूजनी आचार्य श्रोमणि गुरुवर श्री विद्या सागर जी महामुनिराज की जय हो। परम पूजनी निर्व्यापक श्रवण मुनि श्री सुधा सागर जी महामुनिराज की जय हो। परम पूजनी 3 कम 9 करोड़ महामुनिराजों की जय हो। तपोदय अतिशय क्षेत्र की जय हो। बोलिए परम पूज्य 105 सुल्लक गंभीर सागर जी महाराज की जय हो। चर्चा चल रही है। मैंने पहले कहा है कि अगर तुम्हारा है तो तुम्हारे पास से जाता क्यों है, तुम्हारे पास ही सदाकाल क्यों नहीं रहता, क्यों नहीं रहता। जैसा तुम हर वस्तु को अपना मानते हो, ऐसा अगर तुम अपनी भावनाओं को मान लो कि भावना ही मेरी है, मेरे विचार ही मेरे हैं, बाकी बाहर जो कुछ भी है वह मेरा नहीं है, ये शरीर भी हमारा नहीं है, ये शरीर भी हमारे पास से चला जाएगा। हमारा जो है, हमारी जो है वो एक आत्मा है, उसकी चिंता आज तक किसी ने नहीं की। शरीर की चिंता करते हैं लोग, थोड़ा सा शरीर कमजोर हो जाए तो कहते हैं मैं कमजोर हो गया, मुझे यहां दर्द हो गया, मुझे वहां दर्द हो गया, मुझे ये तकलीफ है, मुझे वो तकलीफ है। अबे जो तुम्हारा नहीं है उसकी चिंता करने में तुम इतने क्यों पड़े हो? जो तुम्हारा है उसकी चिंता करो, जिसे अंग्रेजी में सोल कहते हैं और साहित्यिक भाषा में जिसे हम आत्मा कहते हैं, वही आत्मा एक दिन परमात्मा बन जाती है। और जिस जिस व्यक्ति ने इस आत्मा की चिंता की वह व्यक्ति कभी न कभी परमात्मा बनेगा। और जिसने अपने शरीर को ही सब कुछ माना तो जैनाचार्य कहते हैं बहिरात्मा है। देह जीव को एक गिने बहिरातम तत्व मुदा है। ये व्यक्ति
अपने शरीर को ही सब कुछ मान करके इसकी खुशामत में अपना जीवन समाप्त कर रहा है। इसी को खिला रहा है, पिला रहा है, नहला रहा है, धुला रहा है, सब कुछ कर रहा है। और ये इतना बदमाश है, ये शरीर इतना बदमाश है, फारसी में इसको बदमाश कहते हैं। ये तुम्हारे अनुसार नहीं चलता, तुम इसे जैसा चाहते हो वैसा नहीं चलता, और तुम्हारे विचारों को खराब कर देता है। तुम्हारे विचार कहते हैं मैं अब बहुत उम्र हो गई मेरी, अब मुझसे ये होता नहीं। कितनी उम्र हो गई? उम्र तो शरीर की हुई है, आत्मा की तो कभी उम्र होती ही नहीं। ये सब शरीर की उम्र है। और आदमी, जो व्यक्ति पुरुषार्थशील होता है, वो कभी अपनी उम्र की चिंता नहीं करता। धीरूभाई अंबानी से जब पूछा कि तुम इतनी उम्र के हो गए हो, तुम थोड़ा सा बिजनेस से विराम लो, वो कहता पागल हो गए हो क्या? बोले तुम्हें क्या कमी है? सब कुछ तुम्हारे पास है, ढेरों फैक्ट्रियां हैं, तुम्हारे बच्चे जवान होशियार हैं, सब कुछ है। धीरूभाई अंबानी कहता है कि मैं जवानी में ही मरूंगा, मेरा बुढ़ापा तो कभी आएगा ही नहीं, कभी नहीं आएगा। और आप देखना, पुरुषार्थशील व्यक्ति कभी अपने आप को बूढ़ा नहीं मानता। आज भी मैंने एक अभी इसी बिजौलिया में 94 साल के एक व्यक्ति हैं, सोनी परिवार से, पिछले चतुर्मास में, पूरे चतुर्मास लॉकडाउन के पहले पहले तक प्रतिदिन दिन में सुबेरे पूज्य मुनि श्री के प्रवचन में सुनने में पैदल आते थे और पैदल जाते थे। शाम को जिज्ञासा में आते थे और मेरा प्रवचन सुनकर के वापिस पैदल ही जाते थे। 94 ईयर। समझना जरा, आदमी अपने मन से बूढ़ा हो जाता है, अपने विचारों से बूढ़ा हो जाता है, अपनी कुछ महत्वाकांक्षाओं के कारण भी आदमी बूढ़ा हो जाता है। और जिसके जीवन में कोई महत्वाकांक्षा ना हो, इच्छाएं ना हो, वो सदा जवान रहता है। हमारे आचार्य श्री हमेशा कहते हैं कि अपने आप को कभी बूढ़ा मानना मत, कभी अपने आप को कमजोर मानना मत। अगर तुम्हारे मन में थोड़ा सा विचार भी आ गया कि मैं कमजोर हो गया हूं, तो तुम और कमजोर होते चले जाओगे। तुम फिर संभल नहीं पाओगे अपने जीवन में, तुम खड़े नहीं हो पाओगे। तुम्हें यही लगेगा कोई सहारा मिल जाता। नहीं, स्वयं का विल पावर बढ़ाओ। अभी लोग एक व्यक्ति के, एक बच्चे के कोई के भजन सुनते हैं लोग, मुझे बताया आज ही कल में कि उसके ऊपर एसिड गिर गया था और पूरी चमड़ी जल गई थी। डॉक्टर ने कहा कि तुम्हारे शरीर की ये चमड़ी पूरी निकालना पड़ेगी, और 7 दिन तक शरीर की चमड़ी निकाल करके वो उसको लेटा रहा, हिला डुला भी नहीं 7 दिन तक। उसके भजन शायद आपके मोबाइलों में चलते हैं। सही सितंबर समाज से था, और वो कहता है कि लोग कैसे बेवकूफ हैं जो कोरोना की परेशानी से सुसाइड कर लेते हैं। घबरा जाते हैं, थोड़ी सी परेशानी आती है, अपने आप को ऐसा लगता है जैसे टूट गए हो। बोले मुझे देखो कि मेरी चमड़ी निकाल दी गई पूरे शरीर की, और मैं 7 दिन तक एक सी स्थिति में पड़ा रहा। उस समय पता नहीं कैसे कैसे ख्याल आते थे लोगों के, मगर मेरी पत्नी ने कहा और मैंने कहा कि जब तक इस शरीर में एक खून का कतरा रहेगा,
तब तक हम शान से जिएंगे, हम शान से जिएंगे। और जिया। वो 7 दिन के बाद उसका ऑपरेशन जो भी होना थे वो सब हुए। और आज वो बहुत भजन गाता है। उसके भजनों से बच्चे कहते हैं बहुत विल पावर पड़ता है, बहुत विल पावर पड़ता है। जो गिर के उठे उसे वीर कहते हैं। गिरना तो जिंदगी में लगा हुआ है, बहुत सारे लोग गिरते हैं। इब्राहिम लिंकन 21 बार अपनी जिंदगी में फेल हुआ। हर कार्य में, जिस कार्य को करे, चुनाव लड़े तो फेल, हर जगह फेल हुआ, मगर उसने हिम्मत को नहीं हारा। और हिम्मत नहीं हारी तो इब्राहिम लिंकन राष्ट्रपति पद पर भी पहुंच गए। हम अपने आप की मानसिकता को ऐसा बनाएं, अपने विचारों को ऐसा बनाएं, अपनी सोच ऐसी बनाएं। हर आदमी अपनी मानसिकता से टूटता है, और जब उसकी मानसिकता खराब होती है तब उसका शरीर भी खराब होने लगता है। अगर मानसिकता अच्छी है और शरीर लाख खराब हो तो भी वो आदमी अपना विल पावर पर अपने जीवन को आगे बढ़ाता चला जाता है, और बढ़ा करके इतनी ऊपर पहुंच जाता है कि लोग आश्चर्यचकित हो जाते हैं। अब देखें, पढ़ने वाले बच्चों को देखें जो वाकई में अपनी जिंदगी में पढ़ना चाहते हैं। कुछ बच्चे तो ऐसे हैं कोटा के अंदर कि जो केवल अपने पिता का पैसा बर्बाद करने के लिए कोटा में आते हैं, और कम से कम 60-65% ऐसे बच्चे हैं जो एटीएम कार्ड अपने पिता से लेकर के आते हैं, और जब एटीएम कार्ड लगाया, पैसा निकाला और ऐश किया। 35% बच्चे जी जान से पढ़ते हैं, 18 घंटे पढ़ते हैं, 18 घंटे, और वो कुछ हासिल करते हैं। सब बच्चे अमीर नहीं होते, कुछ गरीब बच्चे भी होते हैं जो कैसे हॉस्टल का खर्च, कोचिंग की फीस, भोजन की व्यवस्था कैसे करते हैं। मैंने ऐसे भी बच्चे देखे कि इतने कम अमीर परिवार से थे, थोड़ा बहुत काम करके भी अपने जेब खर्च को निकालते थे और पढ़ाई करते थे, पढ़ाई करते थे, और पढ़कर के कुछ बने बहुत सारे बच्चे। अगर हम अपनी साइकोलॉजी को बदल लें तो आज में बूढ़ा आदमी भी दौड़ सकता है, बूढ़ा आदमी भी दौड़ सकता है। एक मैराथन दौड़ हुई 7-8 किलोमीटर की, बहुत सारे लोग आए उसमें, और एक 75 साल की एक अम्मा जी कहो तुम्हारी भाषा में, मैं तो उसे एक युवती कहता हूं, एक 75 साल की एक युवती, घबराना मत। अब वो उस कंपटीशन में खड़ी हुई, बड़े बड़े युवा जवान उस बूढ़ी मां को देख रहे हैं, और नंगे पैर, और कहा, मां आप भी इसमें कंपटीशन में भाग ले रही हो? हाँ। उसका जोश देखते आप। और वो बूढ़ी मां भागी, और वो फर्स्ट आई। 50,000 रुपए का इनाम था। वो इनाम जब उसे मिला तो उससे कहा कि तुमने इतनी बड़ी उम्र में ये कंपटीशन में भाग क्यों लिया? उसने कहा कि मेरे पति हॉस्पिटल में हैं,
अब उनके ऑपरेशन के लिए मुझे 50,000 रुपए की जरूरत थी। मैंने सोचा क्या जाएगा, अगर जीत गई तो मिलेंगे, नहीं जीते तो क्या फर्क पड़ेगा, क्या फर्क पड़ेगा, पुरुषार्थ करने में कौन सी हानि है। और वो मां जीत गई। देखना प्रकृति ने कैसा उसका साथ दिया। जैन दर्शन के अनुसार अपन कहें तो उसके पुण्य ने साथ दिया, और पुण्य में उसने अपनी ताकत इतनी दिखाई कि उस कंपटीशन में वो फर्स्ट आ गई। जवान लोगों के बीच उसकी उम्र के भी लोग उस कंपटीशन में थे, मगर वो पीछे नहीं हटी। उसे दहशत नहीं हुई आजू बाजू देख कर कि ये 25-25, 50-50 साल के लोग मेरे साथ कंपटीशन में खड़े, तो ये ज्यादा भाग लेंगे। वो भाग जाती उसी बीच में से, नहीं भागी। उसके अंदर का जोश, उसका होश, उसका इंटेंशन कि मेरे पति का इलाज होना चाहिए और ये पैसा मिलेगा, मैं इससे ऑपरेशन कराऊंगी। और जब उसे वो राशि का लिफाफा दिया गया, उस लिफाफा को उसने अपने माथे से लगाया, और जब लोगों ने, पत्रकारों ने उससे पूछा तो उसे बौछार लग गई पैसों की। हर व्यक्ति ने जो जिसके जेब में जितना था वो सब दिया। 10-5 लाख रुपए इकट्ठा हो गए, मगर उसे वो 10-5 लाख की चिंता नहीं थी। उसे गर्व था जो उसने अपने पुरुषार्थ से 50,000 रुपए का पैकेज जो उसने अपने पति के लिए पाया था, वो उसे गर्व पैदा कर रहा था, उसे बहुमान पैदा कर रहा था। और इतनी प्रसन्न मुद्रा में वो गई हॉस्पिटल के अंदर, और डॉक्टर से कहा कि आप ऑपरेशन कीजिए, ये 50,000 रुपए। डॉक्टरों की टीम आश्चर्यचकित करने लगी, जो अभी कुछ घंटे पहले हाथ जोड़ करके निवेदन कर रही थी कि मेरे पति को बचा लो, मेरे पास पैसे नहीं है, इनका ऑपरेशन करा दो, कर दो, मैं भीख मांग करके पैसे दे दूंगी, क्योंकि मेरे पति हैं तो सब कुछ है। मगर डॉक्टर के कानों में कोई जुआ नहीं रह रहा था, क्योंकि डॉक्टर को तो पैसा चाहिए। आज 90-80% डॉक्टर पैसा देखते हैं, मरीज नहीं देखते वो। और जब डॉक्टरों ने वो पैसे गिने कि ये 50,000 रुपए पूरे हैं, और पेपर में जब उसका नाम पढ़ा, उसका फोटो देखा, बोले मां तो मैराथन दौड़ में दौड़ी है। बोले हाँ। और बोले तू जीत करके आई है, उसी से 50,000 रुपए लाई है। बोले हाँ, क्योंकि मुझे अपने पति से प्यार है। मैं उन्हें अपने जीते जी कैसे मरने दे सकती हूं। कोई पत्थर हृदय डॉक्टर का भी पिघल गया, और डॉक्टर ने कहा कि मां ये पैसे तुम रखो, इनका इलाज हम फ्री में करेंगे, फ्री में करेंगे। आदमी जब अपने आप को समझ लेता है कि हमें कुछ करना है, उसका बुढ़ापा मर जाता है और जवानी पैदा हो जाती है। बुढ़ापा तो मरता है और जवानी में पैदा होता है, बालपनी में पैदा होता है। मगर आदमी चाहे तो सदा बाल बना रह सकता है, और आदमी चाहे तो कब वृद्ध हो जाए कुछ कहा नहीं जा सकता, कुछ कहा नहीं जा सकता। नीतिकार नीतियों में कहते हैं कि तुम अपने आप को कभी बुजुर्ग मानो मत,
बुजुर्ग मानो मत, थोड़ा सा अध्यात्म की ओर जाओ, थोड़ी देर अध्यात्म की ओर जाओ और उसमें समझो अध्यात्म क्या कहता है। तन पिंजड़े से प्राण पखेरु, बाहर जब आ जावे, घर वाली द्वारे तक जावे, घर वाली द्वारे तक जावे, बेटा अगन लगावे, रोने वाले रोते जावे, रोने वाले रोते जावे, जाने वाला जावे, सुंदर काया भी मरघट में राख राख हो जावे। आत्मा राख राख नहीं होती है, ये काया, ये शरीर, ये राख राख होता है। और तन पिंजड़े से, ये शरीर को क्या कहा? पिंजड़ा। तन पिंजड़े से प्राण पखेरु, बाहर जब आ जावे, घर वाली द्वारे तक जावे, बेटा अगन लगावे। बताओ, आग लगाना अच्छा है या बुरा? समझना बंधु, बहुत गहरी बात। जिस बेटे को तुमने जन्म दिया, पाला पोसा, पढ़ाया लिखाया, उसके पैरों पे उसे खड़ा कराया, और वो तुम्हें आग लगाएगा, तुम इसे सगा मानोगे कि दगाबाज मानोगे? इसे तुम अपना मानोगे या धोखेबाज मानोगे? अगर आग लगाना अच्छा है तो मैं आज सबके घरों में आग लगवाता हूं, सबके घरों में आग लगवा देता हूं, और तुम सारी वसीयत उसके नाम लिखना जो आग लगा दे। लिखना उसके लिए सारी वसीयत और कहना, बहुत अच्छा बेटा तुमने आग लगाई, लो हमारी सारी वसीयत, घर मकान दुकान फैक्ट्रियां सब माइंस सब तुम्हारे लिए, क्योंकि तू मुझे आग लगाएगा। है कोई माई का लाल जो जीते जी अपने आग लगाने वाले को सब कुछ दे जाए? ये जो तुम दे के जाते हो, ये मोह के कारण दे के जाते हो, ये राग के कारण दे के जाते हो, क्योंकि तुमने धर्म को समझा नहीं। जिसने भी ये परंपरा चलाई होगी, मैं कहता हूं वो बहुत बड़ा फिलॉसफर होगा, बहुत बड़ा दार्शनिक होगा, बहुत बड़ा ज्ञानवान होगा, बहुत बड़ा ज्ञानवान। बेटा से आग क्यों लगवाई? पंच लगा देते। और भी अर्थी में इतने सारे लोग जाते हैं, वो लगा देते। बेटे से ही आग क्यों लगवाई? विचार करना। और इतने सारे लोगों की जरूरत क्या है अर्थी में जाने की? 4 आदमी बहुत है। अगर थोड़ा सा भारी शरीर रहा तो 6 लगा लो, और भारी रहा तो 8 लगा लो। 8 तो उठा लेंगे। 8 आदमी 25-25 किलो का वजन उठाएंगे तो 200 किलो हो जाता है। 200 किलो का आदमी बहुत कम मिलेंगे। और अब तो 100 वाहन ही चल गए, और उस 100 वाहन में रख दो 4 आदमी चले जाओ, 2 आदमी चले जाओ, तो एक ही 2 आदमी की पर्याप्त, तो वहां से एक पकड़ा, वहां से पकड़ा और जला के आ जाओ। मगर उस 100 वाहन के पीछे जैसा आदमी मरता है, जैसी हैसियत का आदमी मरता है, वैसे लोग उसकी अर्थी में जाते हैं। मैं समझ नहीं पाया था बहुत पहले कि इतने सारे लोग क्यों जाते हैं। आप खुद विचार करो। आज के समय में टाइम इज मनी। इतना समय किसके पास है कि वो अपने घर से तुम्हारे घर आए,
फिर तुम्हारी इंतजार करे, अर्थी सजे, फिर वो तुम्हारे साथ साथ जाए। अगर दूर मरघट है तो गाड़ी में जाए, फिर अपनी वो कार से जाए, मोटरसाइकिल से जाए। ये सब क्यों, किस लिए? तन पिंजड़े से प्राण पखेरु बाहर जब आ जावे। अरे जब घरवाली ही दरवाजे तक गई है, द्वारे तक गई है, फिर बाकी लोग क्यों वहां तक जा रहे हैं? इसलिए कि वो लौट के ना जाए? नहीं। उस फिलॉसफर ने, जिसने भी ये परंपरा बनाई है, उसने तुम्हारी मोह के ऊपर चोट करने के लिए, तुम्हारी मोह की खोट पर चोट करके उस खोट को निकालने के लिए, अरे पागल, क्योंकि जो व्यक्ति को आग जिसका बेटा लगा रहा है वो तो मर गया, उसे पता नहीं है। मगर ये जो 200, 400, 500 आदमी जो गए हैं, 200 आदमी, 100 आदमी, 50 आदमी गए हैं, इनको इतना कराने के लिए कि सावधान हो जाओ। देखो ये पिता अपने बेटे को कितना छोड़ करके गया है, कितने मकान, दुकान, प्लाट छोड़ के गया है, कितनी माइंसें छोड़ करके गया है, कितनी फैक्ट्रियां, कितने ऑफिस छोड़ करके गया है। और ये बेटा इतना मक्कार निकल रहा है कि अपने बाप को आग लगा रहा है। ये दिखाने का दृश्य, ये नजरिया को दिखाने के लिए लोग उसकी अर्थी में जाते हैं, उसकी अर्थी में जाते हैं और सारे लोगों को दिखाते हैं कि मैं सगा बेटा आग लगा रहा हूं। मैंने एक बार कहा था कि एक अमेरिका में रहने वाला एक युवा, उसके पिताजी मर गए और उसे फोन पहुंचा। उसने फ्लाइट का टिकट लिया, 6 घंटे बाद फ्लाइट था, मगर जब वहां पहुंचा हवाई अड्डे पर तो मौसम बिगड़ गया, बारिश होने लगी, तूफान आ गए, फ्लाइट कैंसिल हो गया। 3 दिन तक फ्लाइट कैंसिल रहा। चौथे दिन जैसे तैसे उसने फ्लाइट का जुगाड़ करके वो आया भारत में, अपने घर पहुंचा जब तक तीये की बैठक भी हो चुकी थी। 24 घंटे इंतजार किया बेटे का। अब वो बेटा छाती कूट कूट करके रो रहा है, चिल्ला रहा है, मैं दुर्भागा अपने बाप को आग नहीं लगा पाया। इन्हें अमेरिका से आग लगाने के लिए पिताजी के लिए आ रहा था। समझना बंधुओं, रो रहा है, छाती पीट रहा है, तड़प रहा है। बहुत रोया, 2-3 घंटे हो गए, तड़पता रहा। लोग समझा रहे, नहीं माना। कुछ लोग मेरे पास लाए, बोले महाराज इसको समझाओ, अब हो गया जो कुछ हो गया। मैंने क्या हो गया? बोले इनके पिताजी एक्सपायर हो गए 4 दिन पहले और 24 घंटे तक हमने इंतजार किया, वो नहीं आए तो बदबू आने लगी, तो हमने उसको दाह संस्कार कर दिया। ये रो रहा कि मेरे बिना तुमने दाह संस्कार कैसे कर दिया, आग कैसे लगा दी? अच्छा, मैंने कहा ये बात है, कोई बात नहीं, तुम सब जाओ। मैंने उससे कहा भाई तुम क्या पिता को आग लगाने के लिए पैदा हो गए थे? और पहले क्यों नहीं लगा दी तुमने आग? तुम्हें आग लगाने नहीं मिला तो तुम इतने दुखी हो रहे हो। आग लगाना क्या अच्छा है? अरे आग तो दुश्मन लगाता है रे भाई। रावण मरा तो रावण को आग किसने लगाई? मेघनाथ ने, कुंभकर्ण ने, इंद्रजीत ने, किसने लगाई? चलो विभीषण भाई था, विभीषण ने लगाई। रामचंद्र जी ने दाह संस्कार किया।
तो दूसरे, और जो दुश्मन है राम, तो रावण के दुश्मन थे, और दुश्मन रावण का रावण के दुश्मन थे, एक दूसरे के दोनों दुश्मन थे। तुम तो सगे हो भाई, तुम्हारी मां ने 9 महीने तुम्हें गर्भ में रखा है, तुम्हारे पिता के सहयोग से तुम गर्भ में रहे हो, और तुम उनको आग लगा रहे हो जिनने तुम्हारे पढ़ाने के लिए लाखों रुपए खर्च किया। मैंने कहा ये आग लगाना, ये लोगों को वैराग्य दिलाने के लिए है ये परंपरा। आग तो जल्लाद लगा सकता है, कसाई लगा देगा, मरघट का जो आदमी वो लगा देगा, मगर ये परंपरा चली है कि तुम इतने मोह में, इतने गाफिल मत हो जाओ, इस संसार के राग रंग में, धन वैभव में इतने गाफिल मत हो जाओ कि तुम सब कुछ भूल जाओ, सब कुछ भूल जाओ। तुम्हें सचेत करने के लिए ये परंपरा चली है। फारसी लोग तो कोई आगे नहीं लगाते, वो तो लाश को कुएं में लटका देते हैं, और चील कौए पक्षी खा नोच नोच करके खा जाते हैं। वो कहते हैं कम से कम उनका पेट तो भरेगा, उनका पेट तो भरेगा। मगर ये भारतीय संस्कृति और भारतीय संस्कार तुम्हें ये शिक्षा देते हैं इस पॉइंट पर, बेटा अगन लगावे, तन पिंजड़े से प्राण पखेरु, बाहर जब आ जावे, घर वाली द्वारे तक जावे, बेटा अगन लगावे। रोने वाले रोते जावे, और जाने वाला जावे, सुंदर काया भी मरघट में राख राख हो जावे। ये सारा दृश्य क्यों दिखाया, क्यों बताया? नगर निगम के लोगों को बुला करके ले जाते, वो जमादार चलाते थे, पैसे ही तो लेते, और क्या करते? कैसे लगाई जाती है उस पिता को आग, कैसे लगाई जाती है? कितना कठोर हृदय है तुम्हारा, तुम कितने स्वार्थी हो। सब कुछ तुमने अपने नाम कर लिया, सारी वसीयत अपने नाम कर ली, उसे आग लगा दी। सोचना, ये पीछे वालों को संबोधन है, पीछे वालों के लिए ये शिक्षा है कि ऐसे तुम भी जलाए जाओगे, तुम्हारे बेटे भी तुम्हें ऐसे ही जला देंगे। इसलिए तुम अपने जीवन को कुछ परिवर्तित करो। बहुत रोटी कपड़ा और मकान में जिंदगी तुमने बहुत बिता दी, इसी में दिन रात तुम खप गए, खपा दिया तुमने अपने आप को। अब जो कुछ तुम्हारी जिंदगी बची है, इस बची हुई जिंदगी को संभालो, संभालो, और अपनी मति को सदगति की ओर ले जाने का प्रयास करो। अब धर्म की ओर देखो, अब धन की ओर नहीं देखना है, अब धर्म की ओर देखना है। धर्म को देखो, धर्म को समझो, धर्म को धारण करो। ये तो सब हम अनादिकाल से धन दौलत के चक्कर में पड़े रहे, ये तो पुण्य की चेली है, ये धन दौलत पुण्य की चेली है बंधुओं। पुण्य है तो धन अपने आप कहीं ना कहीं से कोई भी निमित्त पाकर के आएगा, और पुण्य नहीं है, अभी स्थान का नाम नहीं बता रहा हूं, आदमी का नाम नहीं बता रहा, उन्होंने 34 लाख रुपए की एक जमीन बेची, और 2 महीने बाद
वो जमीन 3.5 करोड़ की हो गई। जिसने खरीदी उसने 3.5 करोड़ में बेच दी। 34 लाख और 3.5 करोड़ क्या मायने रखते हैं बंधु। अभी दर्शन करने आए थे, उन्होंने बताया, मैं परिक्रमा लगा करके आशीर्वाद देने गया। जब उन्होंने कहा महाराज जी देखो हमारे पाप का उदय कैसा चल रहा है, मैं सुनकर के भी दंग रह गया। मैंने कहा अच्छा? बोले हाँ महाराज, 3.5 करोड़ में बिक गई वो। हमने 34 में, हमसे 34 में ली 2 महीने पहले। अगर पुण्य होता तो 2 महीने और रुका होता तो 10 गुना पैसा मिल जाता। 10 गुना क्या, 100 गुना, 100 गुना। क्या है ये जीवन। इसलिए जैनाचार्य संत महंत भगवंत कहते हैं कि अपने जीवन में सच्ची मानसिकता से धर्म करना शुरू करो। छल कपट, राग देश, मोह, माया, इन सब को तिलांजलि दो और अपने आत्म कल्याण का रास्ता समझने का प्रयास करो। व्रती बनो। जीवन में अगर व्रत हैं तो तुम्हारा जीवन सफल है, और बिना व्रतों के अगर तुम मरते हो तो दुनिया मर रही है, तुम भी उसी में मर जाओगे। क्या कर लोगे तुम? जैसे वो मरे हैं वैसे तुम मरो। मर रहे हैं हजारों लोग, कोई कोरोना से मर रहा है, कोई कैंसर से मर रहा है, कोई ट्यूमर से मर रहा है, कोई किडनी फेल होने से मर रहा, कोई किसी से मर रहा, कोई किसी मर रहा। मरेंगे। मगर तुम अगर विवेकशील हो, धर्मात्मा हो, सम्यक दृष्टि जीव हो, तो तुम अपने सम्यक ज्ञान का प्रयोग करो, प्रयोग करो और व्रती बनो। व्रती बनकर के मरने वाला व्यक्ति शान से मरता है। फिर उसे जरूरी नहीं कि बेटा ही आग लगाए, कोई भी लगा सकता है। त्यागी व्रती लगा सकते हैं, त्यागी व्रती लगा सकते हैं। मैं तो सोच सोच करके कैसे लगाई जाती है उस बेटा से पिता को आग, कैसे माचिस की काड़ी जलती होगी, कैसे जलती होगी। पिता ऊपर लेटा है लकड़ियों के ऊपर, पिता लकड़ियों पर लेटा है, वो बेटा आग लगा रहा है, घी डाल करके आग लगा रहा है। एक रार आती, वो रार लगाते, आग लगा करके वो रार फेंकते हैं और जल्दी जल मर। मैं बहुत गया हूं मरकट में, 10-20 लोगों को छोड़ के आया हूं। हाँ, मगर तुम कहोगे महाराज अब तो मशीन सिस्टम हो गया, इलेक्ट्रिक सिस्टम हो गया, अब तो इधर धरा और वहां से हड्डियां मिल गई। हो सकता है वो बटन भी तुमसे दबवाते हो। मैंने पता नहीं किया, मैं पता करूंगा कि जहां इलेक्ट्रिक सिस्टम है उस लाइट का बटन बेटे ही दबाता है या फिर वहां का कर्मचारी दबाता है। मगर जो पुरानी परंपरा है वो तो यही है, बेटा अगन लगावे। वो तो तुम भौतिक बात के युग में पाश्चात्य संस्कृति का प्रभाव और लकड़ी का अभाव। इलेक्ट्रिक सिस्टम क्यों चला? लकड़ी का अभाव, लकड़ी के अभाव के कारण। मगर इंटेंशन तो वही है, व्यवस्था तो वही है। इसलिए ये सब चीजें समझ करके, सब चीजों को जान करके अपनी जिंदगी के बारे में विचार करो कि मैंने जिंदगी में क्या किया, क्या पाया, क्या खोया, क्या पाया, क्या खोया। और जो कुछ किया हो उसे सब भूल करके अब कुछ अच्छा करने का परिणाम करो।
यही दुनिया दो दिन का मेला, जो आवे सो जावे, जीवन भर सुलगावे चिंता, मरत चिता सुलगावे। बिजली जैसी जीवन लीला, चमके और नसावे, पुत्र जन्म तो होए सवेरे, सांझ चिता जल जावे। 2 दिन का मेला है, कुछ नहीं है बंधुओं। ये सब मोह माया राग देश से हम संसार को बढ़ा रहे हैं। इस संसार को घटाने का प्रयास अपने जीवन में करो। 60,000 पुत्र सगर चक्रवर्ती के क्या दशा हो गई। 60,000 पुत्र जिनके चलने पर पृथ्वी कांपती थी। कैलाश पर्वत के चारों तरफ खाई खोदने गए हैं और इतनी गहरी खाई खोद दी कि वहां का नागेंद्र नीचे जो रहता है वो कुपित हो गया, कुपित हो गया और पुत्रों को भस्म कर दिया उसने। कब कौन की मौत आ जाए, कब क्या हो जाए। कोई दौलत और हुकूमत पाकर के इतरावे, यौवन बल सुंदरता में ही कोई फूला जावे। शब्दों का अभिमानी कोई, शब्दों का अभिमानी कोई औरों को समझावे। चंद दिनों का ठाट मुसाफिर फिर डेरा उठ जावे। बहुत सारे लोग समझाने वाले भी आते हैं। जब किसी के यहां कोई मर जाता है तो उसको समझाने के लिए भी बहुत सारे लोग जाते हैं और बहुत अच्छा समझा रहे हैं, और उसी समय उनको कहो कि फोन आया है, तुम्हारे घर में तुम्हारे पति मर गए। फिर देखो वो समझाने वाले की दशा क्या होती है। बहुत समझा रहा है, जम के समझा रहा है। ये शब्दों का अभिमानी, दौलत का अभिमानी, हुकूमत का अभिमानी कितना इतराएगा जब तक पुण्य का उदय होगा। जब तक हुकूमत चलेगी। देखो ना अमेरिका का ट्रंप क्या हुआ, पलट गया पासा, आ गया दूसरा, हुकूमत खत्म, पुण्य खत्म। कुछ भी हो सकता बंधु, इसलिए जीते जी जितनी जल्दी से जल्दी तुम अपने जीवन में कुछ अच्छा कर सको कर डालो। नीति कहती है इस हाथ से देना है तो इस हाथ को भी पता ना चले कि मुझे क्या कर रहा हूं, फट से कर दो। क्या पता ये हाथ मना कर दे। 1 मिनट चूके कि विचार बदला। 1 मिनट चूके विचार बदल सकता है। बदले हैं ढेरों लोगों के। इसी राजस्थान में बदले हैं विचार, कह करके कुछ नहीं किया। यही एक आदमी बिजौलिया में जल मंदिर बनाने के लिए आलिका से आशीर्वाद लिया था और आज तक उसने जल मंदिर नहीं बनाया है। नारेली में भी किसी ने एक मंदिर का
बहुत बड़े मंदिर का आशीर्वाद ले लिया। वही आदमी जो यहां जल मंदिर की बात करके गया था, नावेली में नहीं बनाया। बदल गए भाव, बिगड़ गए भाव, और पैसा अपार है। कब भाव बदल जाए, इसलिए जितना तुमने अपने जीवन में झूठ साझ छल कपट पाप के द्वारा, जैसे भी बिना पाप के तो धन आते ही नहीं, बिना झूठ के तो व्यापार होता ही नहीं, तो उसको मिटाने के लिए अपने जीवन में कुछ ऐसा करके चले जाओ, ऐसा करके चले जाओ जो तुम्हारी जीवन का शुद्धिकरण कर सके, तुम्हारी मानसिकता का शुद्धिकरण कर सके, तुम्हें पवित्रता से भर सके, और तुम्हारी विचारधारा को पवित्र बना सके। कुछ करो। जीवन जा रहा है। कौन कहता है कि 16 महीने हो गए यहां पर? 16 महीने 1 दिन हो गया। कल 11 तारीख थी। अब आप सोचो समय कैसे जा रहा है, कैसे जा रहा, तुम कभी स्वप्न में भी नहीं सोच सकते, हम भी नहीं सोच सकते कि हम 16 महीने से यहां रह रहे हैं। सोचो समय कैसा जा रहा है। यही लग रहा है कि अभी अभी तो आए थे, अभी तो आए थे, और 16 महीने 1 दिन हो गया। ऐसे ही जीवन जा रहा है बंधुओं, जीवन जा रहा है। तुम्हें पता ही नहीं है कि हम कितने मर चुके हैं, कितने मर चुके हैं। जन्मते ही मरना शुरू हो जाता है, जन्मते ही क्या, गर्भ में आते ही मरना शुरू हो जाता है। प्रति क्षण आदमी मर रहा है, प्रति क्षण। इसको बहुत कम लोग समझ पाते हैं, बहुत कम लोग जान पाते हैं, क्योंकि दौलत और हुकूमत पाकर इतरावे, क्योंकि धन दौलत पाकर के वो इतना इतरा जाता है कि उसे पता ही नहीं चलता कि मैं मर रहा हूं, मैं मर रहा हूं। यौवन बल और जवानी में अपने बल की शक्ति को और सुंदरता को पाकर के इतना फूल जाता है कि उसे कुछ पता नहीं रहता। वो तो सब अपनी जवानी के नशे में इतना इतना जाता है, कई बार तो बड़ों का भी अदब करना भूल जाता है, कई बार तो भगवान के पास जाना भी भूल जाता है, कई बार तो साधु संतों के पास जाना भी भूल जाता है। क्या करना है, महाराज के पास, साधु संतों के पास, भगवान के पास वो जाएं जो गरीब हो। हमें क्या है, हमारे पास तो बहुत है। आज का पढ़ा लिखा 70% जवान ये बातें करता है, क्योंकि वो भौतिकवाद के युग में ऐसा रच पच गया है, इंद्रियों के विषयों में इतना गाफिल हो गया है कि वो यही सोचता है कि सब कुछ मैं कर रहा हूं, मैं जैसा करूंगा वैसा ही होगा, मैं जो करूंगा वही होगा। अगर ऐसा होता तो फिर ये धर्म कर्म सब खत्म हो जाता है। ये पोप का बताया हुआ धर्म नहीं है। पोप ने कह दिया तुम नरक जाओगे, तुम स्वर्ग जाओगे, तुम ये करोगे। ये जैन दर्शन है, ये भारतीय संस्कृति है, ये प्रामाणिक है।
इधर दूध का दूध और पानी का पानी होता है। यहां तो तुम जैसा करोगे वैसा भरोगे, जैसा तुम करोगे वैसा भरोगे। प्रकृति तुमसे नहीं चलती है, तुम प्रकृति से चलते हो। यानी कर्म तुमसे नहीं चलता है, तुम कर्म से चलते हो। दवाई डॉक्टर देता है, तुम दवाई डॉक्टर को नहीं बताते हो। अगर डॉक्टर तुम्हारे कहने से दवाइयां देने लगे तो बोलो मरीज ठीक होगा या मरेगा? मरेगा। इसलिए जो अनुभव सिद्ध लोग हैं, और ये समझ लिया सिकंदर ने, हमने कल या परसों कहा था, ये बात सिकंदर ने समझी कि मैं अपने बेटों के हाथों से नहीं जलूंगा, मेरे परिवार का व्यक्ति मुझे आग नहीं लगाएगा, नहीं लगाएगा। और उसने घोषणा कर दी, क्योंकि उसे बीतरागी दिगंबर साधुओं का सानिध्य मिल गया था। और वो तो अपने देश भी ले गया कालानस मुनिराज को। और उसे समझ में आ गया, मुनिराज ने उसे संसार की असारता को बता दिया कि ये दुनिया 2 दिन का मेला है, जो आवे वो जावे। सिकंदर, तुम जाओगे, तुम जाओगे, इतनी उम्र में, 28 साल की उम्र में तुम चले जाओगे, और बस अब 7 दिन की तुम्हारी जिंदगी बाकी है। कर लो कुछ अपने जीवन में। जिस बेटे को तुमने पैदा किया है, वो बेटे से तुम आग लगवाओगे? सिकंदर कहता कि ऐसा होगा? हां। तो उसने घोषणा कर दी कि मेरे जनाजे को कोई भी नहीं उठाएगा, न मेरे परिवार के लोग उठाएंगे, न मेरे रिश्तेदार उठाएंगे, न मेरे बेटे बेटियां उठाएंगे, न मेरी रानियां उठाएंगी। इस जनाजे को तांत्रिक उठाएंगे, मांत्रिक उठाएंगे, ज्योतिषाचार उठाएंगे, नीम हकीम वैद्य उठाएंगे। मैं सारी दुनिया को बताऊंगा कि मेरे पास इतने बड़े बड़े लोग, तांत्रिक, मांत्रिक, ज्योतिषाचार, मंत्रवादी, तंत्रवादी, ज्योतिषाचार थे, बड़े बड़े पुरोहित थे, ये भी मुझे नहीं बचा पा रहे, मुझे मरना ही पड़ेगा। और मैंने इतनी लूटपाट और इतनी हत्याएं करके लोगों को जो दुखी किया है, मौत की घाट उतारा है, आज मुझे समझ में आ गया है कि कोई किसी का नहीं, सब झूठा संसार है। बहन भला ना भैया, सबसे बड़ा रुपया, सबसे बड़ा रुपया है। इसलिए मैं इस रुपया को छोड़ रहा हूं, इस धन दौलत को छोड़ रहा हूं, भाई बहनों को छोड़ रहा हूं, बेटे नाती पोतों को छोड़ रहा हूं। मैं अकेला जा रहा हूं और मैं दुनिया को दिखाना चाह रहा हूं कि ये दुनिया वालों, तुम पागल और गाफिल मत हो जाओ। थोड़े से धन दौलत की हुकूमत में, धन दौलत पाकर, हुकूमत पाकर तुम इतने गाफिल मत हो जाओ कि तुम अपने आराध्य की भी उपेक्षा कर दो, अपने सैंटों की भी उपेक्षा कर दो, अपने शास्त्रों की उपेक्षा कर दो। और उस सिकंदर ने कहा कि जब मैं मर जाऊं तो मेरे गबारे से, यानी मेरी अर्थी से, मेरे दोनों हाथ बाहर निकाल करके रख देना, दुनिया को दिखा देना कि सिकंदर विश्व का सम्राट बनना चाह रहा था, मगर क्या ले जा रहा है अपने साथ। सिकंदर गया दुनिया से, सभी हाली बहाली थे, सामने पड़ी थी दौलत
और दोनों हाथ खाली थे, कुछ नहीं ले गया बंधु। एक दिगंबर साधु की संगति करके उसने इन रहस्यों को समझा और अपने जीवन को अंत में सद्मार्ग पर लगा दिया। क्या हम लगा पाएंगे? क्या हम अपने जीवन का अंत जैन धर्म के अनुसार कर पाएंगे? क्या हम अपनी मोह माया को कम कर पाएंगे? क्या हम अपनी राग देश कसायों को छोड़ पाएंगे? समझने की बात है बंधुओं, आपका समय हो रहा है। हमें समझना है अपने जीवन में कि अगर हम समझ गए तो मझधार से बच गए, और अगर नहीं समझे तो मझधार में बह गए। इसलिए ना कोई बूढ़ा होता है ना कोई जवान होता है। बूढ़ा भी मरता है तो जवान भी मरता है, सब मरते हैं। जवानी में भी कितने लोग मर जाते हैं। मरना तो निश्चित है, ये सत्य है। इस सत्य को दुनिया की कोई ताकत मिटा नहीं सकती। सब मरते हैं। सौदर इंद्र जैसा मरता है, सर्वांग सिद्धि के देव मरते हैं, बड़े 33 सागर की आयु लेकर के वहां रहते हैं। 9 ग्रविक, 5 अनुत्तर, सब मरते हैं बंधु। फिर कोई दुनिया में अमर होके नहीं आया। अमर नहीं कोई धरती पर, मरते कौन बचावे। मंत्र तंत्र कछु काम न आवे, मरण घड़ी जब आवे। निर्बल हो या वीर बली हो, काल बली ले जावे। जाने हाथी पर जाने वाला भी अर्थी पर आ जावे। अर्थी पर आ जाता है, चाहे वो राजा हो और चाहे रंक हो, चाहे करोड़पति हो चाहे रोडपति हो, सब अर्थी पर आ जाते हैं। इसलिए जब तक होश है, जब तक सांस है, तब तक जिनेंद्र भगवान की आवाज अपने जीवन को प्रवेश करा लो जीवन में और इसको समझा लो। नहीं तो बंधु ये मोह तुम्हें ऐसा घसीटेगा, ये राग तुम्हें ऐसा घसीटेगा कि तुम्हारी जिंदगी की राग कर देगा, जिंदगी को राग कर देगा। मैं तो मरने वालों से यही कहता हूं कि मत कहना जब तुम मरने लगो कि मेरे बेटे को बुला दो, मेरी बेटी को बुला दो, मेरे दामाद को बुला दो, मेरे रिश्तेदारों को बुला दो, एक बार उनका मुंह तो देख लो। अरे पागल कहीं के, जिंदगी भर यही तो तूने किया है। कभी बेटी का मुंह देखा है, कभी दामाद का मुंह देखा है, कभी बेटे का, कभी नाती का, कभी पोते का। ये तो जिंदगी भर से देख रहा है जब से तूने इन सब का रिश्तेदारी जोड़ी है। अब कुछ समय के लिए अपने आप का मुंह तो देख ले, अब कुछ समय के लिए अपने आप को तो देख ले, अपने जीवन का हिसाब तो कर ले, कुछ अपने आप को समझा ले, दुनिया के पापों से अपने आप को बचा ले, मानसिक पापों से बचा ले और अपने आप को देखने का प्रयास कर ले। अपने आप को देखने का प्रयास कर, अप्पा अप्पा में रहने की बात कर, पंच परमेष्टि का स्मरण कर, पंच परमेष्टि का स्मरण कर। मगर कहां हो पाता है? अरे वो बेटा आया कि नहीं आया, उसको भी बुला दो, उसको भी बुला दो। तकलीफ हो रही है,
आ की जगह अगर अरिहंत निकल जाए, ऊ की जगह उपाध्याय निकल जाए, आ ये ऊ आ आचार्य निकल जाए, तो जीवन का बेड़ा पार हो जाए। ऊ को बुला दे जो अमेरिका में रहता है, ऊ को बुला दे जो कुवैत में रहता है, ऊ को बुला दे जो लंदन में रहता है। बस तो समझ लेना अब तुम सड़ने के दिन आ गए, तुम्हारे सड़ने के दिन आ गए, क्योंकि अंत मता सोगता। क्या मत है तुम्हारा अंत का, समझने का प्रयास जारी रखें। कल ध्यान तेरस है, धन्य तेरस भी कहते हैं, धन तेरस भी कहते हैं और ध्यान तेरस भी कहते हैं। कल अपन इस पर चर्चा करेंगे, योग निरोध के ऊपर। ध्यान तो 24 घंटे है थारो तो। ऐसा कोई आदमी नहीं है दुनिया में जो बिना ध्यान के रह रहा हो। अब तुमने टॉपिक बढ़ा दिया, कोई 1 घंटा और ना चल जाए। ध्यान के बिना तो कोई जी नहीं रहा। ये जरूर है कि आप तो रोज ध्यान में तुम जिंदगी को खपा रहे हो। धर्म ध्यान करने वाले कितने लोग हैं, उंगली पर गिनने वाले लोग कितने लोग हैं, बहुत थोड़े से लोग हैं। कोशिश करो कि तुम्हारा नंबर भी उसी में आ जाए। तुम पूछो अपने आप से, हमारा नंबर कब आएगा, हमारा नंबर कब आएगा कि हम भी धर्म ध्यान से अपने जीवन का अंत करेंगे। आप ध्यान और बहुत ध्यान से तो कई बार मरे हो। हिंसानंद, मिशानंद, चौर्यानंद, परिग्रहानंद में हमने आनंद मनाया। इष्ट वियोग, अनिष्ट संयोग में, पीड़ा चिंतन में, निदान बंद में हमने अपनी जिंदगी को खपाया। मगर धर्म ध्यान से अपने जीवन का अंत अगर कर लिया, अंत मतासु गता, अगर अंत की मति ठीक हो गई तो फिर गति भी ठीक हो जाएगी, प्रगति हो जाएगी, सदगति हो जाएगी। अब तुम सोचो कि तुम क्या कर रहे हो, तुम्हें क्या करना चाहिए था। अपने आप का संभाल करो। और सबसे बड़ी बात है कि मानसिकता की संभाल करो, क्योंकि जैसे जैसे शरीर की उम्र बढ़ती है तो मानसिकता बिगड़ती है। मानसिकता बिगड़ती है, विचार बिगड़ते हैं, सोच लड़खड़ाने लगती है, मोह की ओर ज्यादा जाती है। कई लोगों की खाने की तृष्णा बढ़ती है, ये बना दो, वो बना दो, ये कर दो। और अगर बहू ने कह दिया, वो आ गया यार, वो बहू ने वो कह दिया, सुनाया था ना, सुनाया था ना। अगर बहू ने वो कह दिया, दादाजी कह रहे हैं इमरती बना दे, 1 प्लेट इमरती की दे दे, और उसने कहा पोटी खा ले। सत्य घटना है, मैंने इसको 1 हफ्ते तक सुनाई थी, सुन लेना। क्या है बंदो, उस समय तुम कैसे तिलमिलाओगे। वो दादाजी कैसे तिलमिलाए थे। वो तो अगर उनका दोस्त नहीं होता तो दादा सुसाइड कर लेता, मर जाता। स्वार्थी आदमी कुछ भी कह सकता, कुछ भी कर सकता है। और कितना देकर के गया था दादा, कितना सोना चांदी, मकान, दुकान, सब कुछ बेटे 4 बेटों को बांट के गया था। सोच लो बंधुओं, जीवन में कौन क्या कर जाए, कुछ नहीं कर सकते। जीवन बहुत अमूल्य है, इसे खो मत देना, इसे समाप्त मत कर देना। समाप्त होने के पहले तुम अपनी आत्मा को अपने पैरों पे खड़े कर देना।
बेटों को तो तुमने अपने पैरों पे खड़ा कर दिया, मगर तुम डगमगा गए हो, तुम लुढ़कने लगे हो, तुम गिरने लगे हो। तुम अपने आप को तो संभालो। परोपकार तब करो जब तुम स्वयं अपने पैरों पे खड़े हो। कर दिया तुमने जब तुम खड़े थे, अब तुम गिरने लगे हो। अब तुम्हें बैसाखी की जरूरत हो गई, अब तुम्हें सहारे की जरूरत हो गई, तुम्हें डंडे की जरूरत हो गई। अब तुम संभलो अपने आप को, संभालो अपने आप को। और मानसिकता के विचारों को अगर तुमने संभाल लिया तो तुम अपने जीवन में बिजी हो गए। तुम्हें दुनिया की कोई ताकत तुम्हारे पराजय से विनाश नहीं कर सकती। तुम बिजी घोषित हो गए और अपने जीवन को सूरज जैसे चमकाते हुए जीवन का अंत करोगे। इन्हीं मंगल भावना के साथ सबकी आत्मा परमात्मा बने। जिनवाणी स्तुति। जिनवाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो बाणी मस्तक के धरो सदा देते हूँ धोख। हे जिनवाणी भारती, तो है जपो दिन रैन, जो तेरो सरना गहे, सो पावे सुख चैन। देव भजो अरिहंत को, गुरु सेवा निर्ग्रंथ। दया धर्म पालो सदा, यही मोक्ष का पंथ। नौगात नमो का। परम पूजनी द्वादशांग जिनवाणी माता की। सुत देवता, सुत देवता, सुत देवता। जैनम जेतु शासनम, जैनम जेतु शासनम, जैनम जेतु शासनम।